पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि फिजिक्स के ब्रांचेस कितने होते हैं, फिजिक्स क्या होते हैं, इसका फादर कौन कौन है। ठीक है, तो एक कहानी हम लोग कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करें और उसमें देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा कि एक्चुअली ये है क्या। इस लेक्चर में मेजरमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स का जो भी टर्म्स है, जो भी फिजिक्स के अंदर में आते हैं, उस सारी चीज़ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जब मेजरमेंट कर सकते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, और मेजरमेंट कर रहे हैं तो कर किसको रहे हैं, तो ये कहानी मुझे समझ में आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा सा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, ये मेजरमेंट की बात चल रहा था भाई, मेजरमेंट किस चीज़ को करेंगे, तो किसी न किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे। कोई ना कोई चीज़ होगा जिसको हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं, तो ये हो गया क्वांटिटी। इसका मतलब है हम लोग क्वांटिटी को मेजरमेंट करने वाले हैं। अच्छा, एक क्वांटिटी है क्या? क्वांटिटी एक्चुअल ए डिफाइन किया जाता है अमाउंट। ए क्या हो सकता है? अमाउंट हो सकता है, या फिर नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है, या फिर एक कुछ मेजरिंग डिवाइस हो सकता है, मेजरिंग कोई भी चीज़ हो सकता है ना। एक कहानी हो सकता है, मतलब जैसे समझो कि अगर कोई भी सामान को हम लोग लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दो चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। तो ऐसे चीज़ को जैसे हम लोग 2 बोले हैं, 5 बोले हैं, 10 बोले हैं, ये क्या है? एक तरह के अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अगर मुझे ये मान लो एक खली की बात करें तो एक 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, तो ऐसे बोलने होते हैं। तो इसका मतलब इसका क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए। जैसे मेरे पास कितना क्वांटिटी ऑफ खली है, तो मैं बोलने वाला हूँ कि ये कितने हैं, 1 है। तो 1 क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी जो है आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया। क्वांटिटी तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। बहुत सारी चीज़ को है जिसको फिल नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग देख सकते हैं। अब समझिएगा, 2 चीज़ यहाँ पे आपको समझ लेने होंगे, एक तो फिजिकल, दूसरा नॉन फिजिकल। फिजिकल वो भी चीज़ है जिसको हम लोग टच कर देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो चीज़ फिजिकल है। नॉन फिजिकल जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। तो यहाँ पे पूरे क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको अगर हिंदी में बोलते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं राशि, या फिर बहुत जगह आपको मात्रा भी मिलेगा, राशि। और इसको बोलते हैं मापक, है ना। तो एक हो गया फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी फिर किसको रखेंगे और नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको रखेंगे? अब समझिएगा, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। कहानी समझिएगा, टच कर सकते हैं, या फिर ऐसे टच करने की बात छोड़िए, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आता है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं भाई, जिसको मेजरमेंट कर नहीं सकते हैं? अ क्वांटिटी विच कांट मेजर्ड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वो मेजर्ड नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अब देखना, मेजरमेंट करने वाली बात अगर रहे तो हम लोग टाइम को क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं।
मास को मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। केजी वगैरह कहते हैं ना, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को भी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है जिसको हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। जिसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं वो अपने फिजिक्स का पार्ट होता है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। सिंपल सी कहानी है, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिक्स का पार्ट है। आप जानते हैं फिजिक्स में जो भी चीज़ है उसका मेजरमेंट किए जाते हैं, तो एक सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, मतलब फिजिक्स के अंदर हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में बात करें तो हम लोग सिंपल से आप समझ सकते हैं, फर्स्ट जो फेमस है लव, इसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर बोले पेन, इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है इसमें भी जिसको हम लोग सिर्फ फील करते हैं, ठीक है, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। वो कहानी इसके नॉन फिजिकल क्वांटिटी की होता है। तो ये कहानी तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही सीख जाते हैं ना। इसको आप लोग जानते हैं, इसको पढ़े लिखे हैं, इसको भी जानते हैं। अगर ये हो गया तो ये खुद ही आ जाता है, तो आप जानते हैं ना। ये अगर हुआ है तो ये खुद ही आ जाएगा, है ना। लव हुआ तो दर्द आना ही आना है। तो ये कहानी आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं लेंगे। इसमें हम लोग परिपूर्ण होते हैं, इसमें आ जाते हैं। इस कहानी को हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। फिजिकल क्वांटिटी फिर आप तो समझ गए कि जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को भी आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब एक कर दिया गया कि एक स्टैंडर्ड होगा, एक जो होगा एलू गैलू टाइप का होगा। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ही, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात करें तो ये जो है अपने पास ये 2 तरह से भी होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फर्दर हम लोग क्या कर दिए, जिसको मेजरमेंट किए जा सकते हैं उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। एक साइड कर दिया फंडामेंटल, दूसरे साइड कर दिए किसको, डिराइव्ड को। अब समझिएगा, इधर करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक साइड करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब समझिएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी doesn't depends on other physical quantity, ठीक है, क्वांटिटीज। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मैं बात करूंगा कैसे। और ये जो होता है ये होता है डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल, है ना, क्वांटिटीज। ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे अब समझना, अगर मैं मास को बोलूं और एक मैं बोलता हूं फोर्स को, ठीक है, आसानी से एकदम आसान से लेते हैं जिसका फॉर्मूला जानते हैं। अगर मैं बोलूं मास को मेजरमेंट करना है तो आप सिंगल यूनिट से इसका मेजरमेंट करते हैं, समझना होगा। मास किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करने का मतलब होगा ये, अगर कोई भी सामान अगर 1 kg ले रहे हैं तो ये एक ही यूनिट है। ये क्या है, सिंगल यूनिट। ये क्या है, सिंगल यूनिट। क्लियर। जैसे अगर हम लोग लेंथ ही के ले लें, सिर्फ लेंथ, ठीक है, लेंथ की बात करें तो मान लो 2 मीटर या फिर सेंटीमीटर, या फिर हो सकता है वो सेंटीमीटर, या फिर होता है 1 mm हो सकता है। एक ही यूनिट है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये दोनों क्या है, एक ही यूनिट। ये भी क्या है, ये एक ही यूनिट। लेकिन अब समझना, तो इस तरह का क्वांटिटी जो है, जो सेम अकेला है, अकेला क्वांटिटी होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर केजी है तो केजी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। मतलब अब सोचो, केजी
किसी पे डिपेंड करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सर केजी को तो हम लोग ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। ग्राम भी क्या है, वो भी मास ही का तो है। ग्राम भी क्या है, मास ही का तो है, ठीक है ना। ये इसका कन्वर्जन वो हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो है क्या, मास का ही यूनिट, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि दो मास मिल करके आए, केजी इंटू केजी हो गया, सिर्फ अकेला है। अगर अकेला क्वांटिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, ऐसा 7 फिजिकल क्वांटिटी अभी तक डिराइव कर दिया गया। मैं धीरे धीरे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लें कि ये जो है फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिफेंस नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो मास का होता है, समझा, मास एक तो एक हो गया फर्स्ट क्वांटिटी, इसका अगर लेंगे तो केजी ले सकते हैं, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन आया, एक तो केजी मतलब कि मास आ गया, अच्छा ये मीटर मतलब क्या आ गया, लेंथ आ गया, और सेकेंड मतलब कि टाइम भी आ गया। थोड़ा गौर करना है, यहाँ पे क्या है, एक था, या तो मास था, नहीं तो मीटर था तो मीटर था, लेकिन एक ही यहाँ पे एक ही फॉर्मूला के अंदर कौन कौन चीज़ आ गया, मास भी आ गया, केजी मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया, और टाइम भी आ गया। इसका मतलब है ये सब फोर्स का जो भी है, फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें पे डिपेंड कर रहा है। मास पर भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एक और ले लो, वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इनटू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर आया, इसका मतलब क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, या फिर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और सेकेंड आ गया तो क्या आ गया, टाइम आ गया। इसका मतलब यहाँ भी क्या आ गया, दो क्वांटिटी आ गए, एक तो डिस्टेंस आ गया, दूसरा टाइम आ गया। तो दो क्वांटिटी पे कौन सा, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी भी कौन सा क्वांटिटी हो गया, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ से अब हमको समझने हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अगर याद करना चाहें तो हम लोग लिखेंगे, पहला तो टाइम ही लिख लेते हैं, बड़ा सुंदर सा है, उसके बाद मास, और उसके बाद अपने पास हो जाएगा लेंथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह से, तीन तो कम से कम अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे मैक्सिमम इसको यूज़ करने वाले हैं यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए। तो दो यूनिट फाइंड आउट करने के, डायमेंशन के लिए तीन चीज़ अच्छी तरह से मुझे याद होना चाहिए कि अच्छा ये फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा, ये तीन तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास होता है टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ही लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद लुमिनियस, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो देख लेना, 7 ऐसे क्वांटिटी हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए तो इससे रिलेटेड हम लोग दो कहानी आसानी से समझ सकते हैं। तो कौन चीज़, यूनिट फाइंड आउट करना सीख सकते हैं, और डायमेंशन फाइंड आउट करना हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो हम लोग को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अभी तक, क्योंकि आप एसआई सिस्टम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसमें इतना को डिफाइन कर चुका है। अब इसका आगे चल के यूनिट पढ़ेंगे तो इसको आप इसको कौन चीज़ में मेजरमेंट किया जाता है, जैसे टाइम को मेजरमेंट किया जाता है तो सेकेंड में, हालांकि आवर भी है, लेकिन एसआई यूनिट के अंदर सेकेंड ही आता है। मास हो गया केजी में, उसी तरह लेंथ हो गया मीटर में, उसी तरह अगर टेम्परेचर है तो किस चीज़ में मेजरमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है तो किस चीज़ में मेजरमेंट करेंगे। तो हम लोग इसी लेक्चर में बात करने वाले हैं जब यूनिट हम लोग बात करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से अब हम लोग को क्या, यहाँ से भी, इसमें तो बहुत सारा हो सकता है, तो मैं 5-6 लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। फर्स्ट में तो लिख लीजिए स्पीड, और स्पीड से रिलेशन है इसका वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी भी ले लीजिए फर्स्ट। सेकेंड लिख सकते हैं आप कौन चीज़ है, फोर्स लिख लीजिए, ठीक है। फोर्स के बाद लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कौन चीज़, इम्पल्स। जितना फॉर्मूला याद है सब इधर डाल दीजिए। 5 में लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। 6 में आ जाइए एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा, वेलोसिटी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर में आने वाले हैं। तो हम लोग को कहानी अभी तक क्या समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो दो तरह से होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 को तो किसी तरह रट्टा मार देना है, और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को दिमाग में रखने होते हैं कि कौन कौन हो सकता है, वो किस चीज़ पे डिफाइन किया जाता है। तो ये कैसे पता चला कि ये कौन चीज़ है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट चेक करने से, कौन चीज़, यूनिट चेक करने से, जैसे स्पीड का यूनिट चेक करूँगा, फोर्स का यूनिट चेक करूँगा, एक्सेलरेशन का यूनिट चेक करूँगा, या फिर उसका फॉर्मूला भी चेक करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक हो गया, दूसरा टाइम हो गया, डिस्टेंस भी आ गया, टाइम आ गया, मतलब दो क्वांटिटी इसमें आने वाला है। तो इस पर भी ऐसे भी पता कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लोग को यूनिट को समझ लें। तो फिर अब हम लोग को समझना है कि भाई यूनिट क्या होता है। यूनिट्स की बात करें, यूनिट इज अ चूज ए स्टैंडर्ड, it is used for measurement of physical quantity। एक किसके लिए यूज़ किया जाता है यूनिट को, तो मेज़र करने के लिए, किस चीज़ को, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए। अच्छा, यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मात्रक। कहानी हो गया कि चलिए सर आप तो कह दिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए इसको चूज कर दिया गया, और ये स्टैंडर्ड होता है, और ये जो यूनिट होता है वेल डिफाइन होता है, मतलब एक कहीं भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे अगर 1 मीटर अगर इंडिया में इतना ही है, तो आप यूके में भी चले जाओ, यूएस में चले जाओ, या फिर रसिया चले जाओ, या फिर कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे 1 मीटर डिफाइन ही उसी तरह से हुआ होगा जहाँ जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर सेंटीमीटर को बात करें तो सेंटीमीटर भी इसी तरह से डिफाइन किया गया होगा। आपको एक बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए, फ्रांस के अंदर में पहले सीजीएस सिस्टम चलता था जो आज भी फेमस है, और वही सिस्टम आज जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अपने यहाँ जो चलता था, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था वहाँ पे एफपीएस सिस्टम चलाते थे। तो एफपीएस सिस्टम भी अपने इंडिया में चलता था। इंडिया के जस्ट बगल में बर्मा चले जाइए, बर्मा के अंदर में सीजीएस सिस्टम चलता था, फुट पर सेकेंड नहीं चलता था, लेकिन फेमस सबसे ज़्यादा सीजीएस सिस्टम था। अगर समझ में आएगा कि सीजीएस क्या बोल रहा हूँ, या फिर थोड़ा मोड़ा तो जरूर जानते होंगे। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आएगा यूजुअल क्वांटिटी होता है। अच्छा, अब समझना, तो ये भी दो तरह से होता है, ठीक है। ये यूनिट्स को भी हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। अब समझना, ये फंडामेंटल यूनिट्स किसके लिए आता है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए। और एक किसके लिए यूनिट यूज किए जाते हैं, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे लिखूंगा मैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजरमेंट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे फर्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कौन चीज़, तो चलिए मास ले लेते हैं। तो मास को मेजरमेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मास को कौन चीज़ में, केजी में मेजरमेंट कर सकते हैं, ग्राम में मेजरमेंट कर सकते हैं, मिलीग्राम में मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे डिफरेंट टाइप के ऐसे यूनिट्स होते हैं। लेकिन आपको जो है एसआई सिस्टम सबसे ज़्यादा फेमस होता है। आपको ये जो केजी लिखेंगे वो एसआई सिस्टम के अंदर में केजी लिखेंगे, आप तो समझ आएंगे, आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स आएंगे तो ये आप जो है डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट करने के लिए है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर में ये यूनिट्स को माना जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। एसआई यूनिट को ही हम लोग मानते हैं, इंटरनेशनल एसआई यूनिट को ही माना जाता है। तो इसलिए आप इतना यूनिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अंदर लिखेंगे केजी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कॉन्शियस मास। दूसरे नंबर में बात करें तो टाइम। क्लियर, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास क्या है, आवर भी है।
और सेकेंड भी है, और इसके बाद सेक भी आता है, सेकेंड से भी छोटा एक होता है सेक, ठीक है। लेकिन ये सब में से सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंड को, सेकेंड आपके पास है फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा, तीसरे नंबर में बात करें तो लेंथ, तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए बहुत है, लेकिन यहाँ पे लाते हैं हम लोग किसको, मीटर को, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर, चलिए ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसको मेजरमेंट करने के लिए अपने पास है एम्पियर, ठीक है। 4 नंबर ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास होता है, कहते हैं केल्विन, है ना, केल्विन। 5 नंबर में कॉन्शियस लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसके लिए अपने पास होता है कैंडेला, कैंडेला। और एक लास्ट नंबर अपने पास होता है अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस, जिसका होता है मोल, ठीक है। तो ए जो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 हो गए इधर, और ए इसका यूनिट हो गए। अब समझिएगा, केजी को तो समझ शॉर्ट में लिखते हैं किलोग्राम को, सेकेंड को हम लोग एस लिखते हैं, मीटर को एम लिखते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए लिखते हैं, कैल्विन को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, और कैंडेला को सी स्मॉल डी लिखते हैं, और मोल को एम ओ एल लिखते हैं, सिर्फ ई को हटा देते हैं, ठीक है। तो इतने कहानी, कैल्विन कब हुआ, के से शुरू होता है, ठीक है। तो ये होता है के, कैपिटल के होता है, ठीक है ना, कैल्विन। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स और ए फंडामेंटल क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट ये होता है। तो ये इतना कहानी अगर याद हो गया तो बात बन सकती है, और याद भी हो सकता है इसमें है कितना, ठीक है। तो हम लोग को ये समझ में, आप आते हैं थोड़ा सा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये याद रहेगा हमको, 3 कम से कम याद रखिए, मास का केजी, टाइम का सेकेंड्स, लेंथ का कौन चीज, डेराइव्ड यूनिट और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसा फर्स्ट में ले लेते हैं ना, वेलोसिटी को ही ले लेते हैं, वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अगर यूनिट की बात करें ऑफ वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए अभी क्या लाए थे, मीटर, और टाइम क्या है, टाइम को मेजरमेंट करते हैं कौन चीज़ में, सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। दूसरा नंबर ले लेते हैं कौन चीज़, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कौन चीज़, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का देखिएगा, यूनिट अपने पास क्या है, मीटर पर सेकेंड, और बाई में क्या है, टाइम, तो बाई टाइम, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तीसरा नंबर ले लेते हैं फोर्स को। फोर्स की बात करें तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यूनिट ऑफ कौन चीज, फोर्स। तो यहाँ से देखेंगे मास का क्या हो जाएगा, केजी, मास को कौन चीज़ में मेजरमेंट करता है, केजी में, और एक्सेलरेशन को कौन चीज़ में, तो एक्सेलरेशन के यहाँ से देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी चीज़ को बोलते हैं न्यूटन। तो याद रखेंगे आप कि न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू जो होता है वो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने पास होता है। इसको आगे चल कर डायन से भी इंडिकेट करेंगे, आगे चल के इसका रिलेशन हम लोग क्रिएट करेंगे जब हम लोग सीजीएस सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना होगा, इसको एक काम देने वाला है डायमेंशन निकालने के लिए। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। देखिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, देखिएगा जो फेमस है, ये तो फेमस नहीं है, FPS सिस्टम, या फिर यूनिट भी लिखा रहता है,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ पे FPS यूनिट भी लिखा रहेगा या सिस्टम भी लिखा रहेगा, तो डरने की बात नहीं है। दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम, और चौथा SI सिस्टम। क्लियर? इसको अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। इसमें इसको लिखेंगे सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको मीटर किलो सेकेंड सिस्टम, और इसको इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इतने सिस्टम अपने पास है। जो फेमस है वो है अपने पास ए, और इसी ये जो दिख रहा है यही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ दिखेगा, दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। तो थोड़ा सा सुंदर सा नाम दे करके दिया गया। अच्छा, ये कहाँ से ये आया है तो याद रखेंगे ये फ्रांस से आया है। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम, ये भी है मैट्रिक सिस्टम, ये भी है मैट्रिक सिस्टम, और इसको बोलते हैं नॉन मैट्रिक सिस्टम। इसको ब्रिटेन में बोला जाता था। कहाँ पे? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में बोला जाता था, इसलिए इसको इंडिया में भी, क्योंकि ब्रिटेन का राज अपने इंडिया में था, तो इंडिया में भी इसको ज़्यादा बोला जाता है। अपने पास ये सिस्टम नहीं था, धीरे धीरे से आया, ये चला गया, उसके बाद अब तो ये तो ख़त्म ही हो गया, ये अपने पास है। अब समझिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। ये फुट जो दिख रहा है, फुट किसके लिए यूज़ किया जाता है तो याद रखेंगे किसके लिए? लेंथ के लिए। मतलब लेंथ को मेजरमेंट पहले कौन चीज़ में? फुट में किया जाता था। पाउंड UN होता है। ठीक है, पाउंड। ठीक है, पाउंड को जो है मास के लिए यूज़ किया जाता था। और सेकेंड तो अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो टाइम आज भी है और कल भी था। इसमें बात करें तो सेंटी क्या है? सेंटी मतलब मीटर, है ना। सेंटीमीटर किसके लिए? लेंथ के लिए, सिंपल बात है। उसी तरह ग्राम किसके लिए? मास के लिए। और सेकेंड किसके लिए? तो टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ M क्या है? मीटर। मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। ठीक है, उसी तरह A क्या हो गया? किलो, मास के लिए। और सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। यहाँ पे ऐसा सिस्टम में भी इसी को मैं बोला हूँ कि यहाँ पे क्या मीटर यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? लेंथ के लिए। केजी यूज़ किए जाते हैं मास के लिए, और सेकेंड यूज़ किए जाते हैं टाइम के लिए। तो यही चीज़ वही है। ठीक है, उसका नाम थोड़ा चेंज करके अच्छा सा इंटरनेशनली रख दिया गया। और एक कहानी तो याद रखेंगे, ये समझ में आना चाहिए कि ये कहानी सब चलने वाला है। मान लो आपको दे दिया जाए मीटर पर सेकेंड, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ फुट पर सेकेंड। चलिए इतना ही देते हैं। अब ये बताना है कि कौन सा सिस्टम का है, इसको देख करके बताना है कौन सा सिस्टम का है, इसको देख के बताना है कौन सा सिस्टम का है, ये इसको देख के बताना है कौन सा सिस्टम का है। देखना यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मीटर देखो इसमें किस में मीटर रखा जाता है, तो मीटर एक तो MKS सिस्टम में रखा जाता है मीटर, और दूसरा इंटरनेशनली, तो दोनों तो सेम ही है। अच्छा, सेकेंड तो सब में है, तो इसमें मीटर आता है कि नहीं आता, इसमें मीटर आता है कि नहीं आता, इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? तो SI सिस्टम, या फिर बोलते हैं इसको यूनिट बोले तो SI यूनिट बोलेंगे। अगर यूनिट पूछें तो यूनिट बोलेंगे। अच्छा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब चेक करो इसमें सेंटीमीटर किस में आता है? तो सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड मतलब CGS सिस्टम में। तो ये कौन सा है? CGS सिस्टम। अच्छा, फुट तो इस तीनों में नहीं आता, इसका सिंपल सी बात है FPS सिस्टम का है। FPS यूनिट है,
ये भी यूनिट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को समझ में आने होते हैं। जैसे अब देखना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है कि ये न्यूटन, ये 1 न्यूटन का है, मतलब फोर्स का है। इसी चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम मीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कौन सा है, ग्राम और सेंटीमीटर किस में आता था, चेक करो, ग्राम और सेंटीमीटर किस में, CGS में। तो ये CGS सिस्टम हो गया, और ये तो कौन चीज़ हो गया, SI सिस्टम या फिर MKS सिस्टम। तो कोई भी यूनिट को देख करके पहचानने होते हैं कि ये चारों में से कौन है। ठीक है, FPS सिस्टम को हम लोग नहीं पढ़ना है, तो हम लोग को CGS, ठीक है, और दूसरा SI, ये समझ में आने चाहिए। यहाँ समझना, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट हम लोग पढ़े हैं कि मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये मीटर किसके लिए, SI के लिए आता है, सेकेंड तो जानते हैं। इसी चीज़ को अगर हम लोग CGS में लिखते हैं तो मीटर को कौन चीज़ में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में। C मतलब सेंटी, ये C जो है किसके लिए, लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राम मास के लिए, और S मतलब सेकेंड टाइम के लिए। यहाँ SI में तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि दिखता नहीं, यहाँ पे दिखता है। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे फोर्स ले लेते हैं। फोर्स मुझे पता है कि न्यूटन होता है, और न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखना, kg यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ कौन चलता है, ग्राम। मीटर यहाँ नहीं चलता, क्या चलता है, सेंटीमीटर, और टाइम तो यहीं चलता है। तो ये हो गया CGS यूनिट। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग एरिया। एरिया हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या चलता है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों लेंथ ही है, मतलब मीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डिफरेंसेस होते हैं SI यूनिट। तो ये कहानी आपको अगर याद रहेगा तो आसानी से आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है डायमेंशन निकालना सीखेंगे और साथ में इसका हिस्ट्री सीखेंगे। पहले डायमेंशन निकालना सीख लेंगे और उसके बाद इसका हिस्ट्री सीखेंगे कि एक्चुअल ये कैसे कैसे आया, CGS SI, और आया कहाँ से, और इसको गाइड करने वाला कौन होता है। ठीक है, जब तक आप इंजॉय करें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें।